नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आज का ट्रेडिंग डे दोस्तों खत्म हो गया। तो फ्राइडे का दिन खत्म होने के बाद 2 दिन ऑफ कोर्स हम लोग के पास टाइम होता है, जहां पे ग्लोबल न्यूज़ के आ रहे हैं, नेशनल न्यूज़ के आ रहे हैं, डोमेस्टिक न्यूज़ के आ रहे हैं। और सब ब्रोकर हाउस की बात की जाए तो उन्होंने क्या कमेंट्री दी है, कौन कौन से स्टॉक को अपग्रेड किया है, कौन कौन से स्टॉक को डाउनग्रेड किया। दोस्तों मैक्वारी की बात की जाए, बहुत ही टॉप क्लास के ब्रोकरेज फर्म में आते हैं दोस्तों। उन्होंने कुछ स्टॉक को अपग्रेड किया है। जी हाँ दोस्तों, टारगेट्स कुछ हाई फाई दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तो भाई उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स एसटीएफएल के टॉप पिक स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों उनमें एक रैली की संभावना बताई है। जी हाँ दोस्तों, बहुतों का रैली मिस हो गया, मुझे पता है। बिकॉज बहुत लोग या तो पोजीशन नहीं बना पाए हैं, बनाते भी हैं तो उल्टे सीधे स्टॉक्स बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज इसने दिया, ब्रेकआउट दिया। लेकिन यस, एक स्टॉक बात की जाए तो वो एक मीडियोकर परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं बताऊंगा दोस्तों किस स्टॉक के बारे में डिस्कस करो। लेकिन एनीवेज, अभी कुछ स्टॉक के बारे में मैक्वारीज ने टारगेट रेस कर दिया है। तो कौन कौन से वो स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में हैं या फिर नहीं है। और एक स्टॉक को दोस्तों उन्होंने कहा है कि मल्टी बैगर बन सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि सोर्स कहाँ पे मनी कंट्रोल। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मनी कंट्रोल के ऐप को जरूर डाउनलोड करें और देखें उधर पे क्या न्यूज़ पब्लिश हो रही है। और सो मैं तो न्यूज़ कवर करता हूं, लेकिन अपने से खुद ये हैबिट डाले दोस्तों, इसीलिए मैंने सोर्स का नाम बताया, जो कि अमूमन लोग नहीं बताते। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोस्तों मैं जिस सोर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं उन सब सोर्स का पता आपको भी होना चाहिए कि आप खुद से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पाएं। तो एनीवेज, आप देख सकते हैं कि मैक्वारीज एक्सपेक्ट ओवर 20% अपसाइड इन दिस 7 लार्ज कैप फिल्स दिस मिड कैप स्टॉक कैन टर्न मल्टी बैगर। इसका मतलब फ्रेंड्स, उन्होंने 7 स्टॉक को शॉर्ट करे हैं और एक स्टॉक मिड कैप से उन्होंने चुना है दोस्तों, जिन्होंने उनका एक्सपेक्टेशन है कि जो आगे वाले टाइम में मल्टी बैगर बन सकता है। तो गाइस, आपको पता है कि गवर्नमेंट के बजट डे के अनाउंसमेंट के बाद बहुत ज़्यादा निफ्टी में ही तेज़ी देखने को मिली। और ऐसा क्यों नहीं होगी, तो ऑफकोर्स क्योंकि बजट की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे बजट देखने को मिले। सारे एनालिस्ट बहुत ही खुश थे, कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं देखने को मिली। तब द गवर्नमेंट्स बजट अनाउंसमेंट दैट आर बीइंग सीन एज growth focused. Global brokerage house Macquarie has tweaked weightage in its model portfolio. It has significantly increased weightage of the stock in the value state owned asset base by 600 bps to 18% नाउ। इसका मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं कि 18% तक इंक्रीज कर दिया दोस्तों। आपको पता है कि बात की जाए मॉर्गन स्टैनली की, बात की जाए मैक्वारीज की, बात की जाए बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की, तो वो एकदम मीन्स एक मॉडर्न पोर्टफोलियो तैयार करते हैं हर साल, जहाँ पे वो किसी के वेटेज को बढ़ाते हैं घटाते हैं दोस्तों। ये उनका स्टाइल होता है। तो हमें दोस्तों फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से स्टॉक को चुनते हैं और उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है। और उस इन सब चीज़ से आप अपग्रेड होते हैं, जहाँ पे आपको ऑलरेडी ये पता चल जाता है कि कौन से ब्रोकर फर्म क्यों उसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। और आपको दोस्तों क्लियर कट न्यूज़ का भी इंडिकेशन मिल जाता है और सीधा आप ट्रैक करके स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में भी जगह दे सकते हैं। तो गाइस, अगर बात की जाए सिर्फ स्टॉक का नाम देख के भागने की कोशिश मत करिएगा, ये देखिएगा कि कौन कौन से तथ्य पे उन्होंने चुना है। दिस essentially means it gives preference to the theme where the weightage has been increased in its model portfolio. The research firm has kept a strong weightage in digitalization, फाइनेंशियलाइजेशन एंड बिल्डिंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये 3-4 पैरामीटर को यूज़ करके उन्होंने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को शॉर्ट करे हैं। तो चलिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं अब उनके नाम देखते हैं और इनके पीछे इन्होंने क्या लॉजिक बोला है। तो लार्ज कैप स्टॉक से बात की जाए दोस्तों तो इन्फोसिस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस की बात की जाए, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ इस पे बाइंग करके चलिए। और दोस्तों इस पे ध्यान रखिएगा, इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखिएगा। ऑफकोर्स इन्फोसिस का जो प्राइस है उधर से फ्रेंड्स इनका टारगेट कितना है 1680 का, जो कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर तक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि अब कल परसों में आ जाएगा, फिर आज ही के आज ही हो जाएगा, ऑफकोर्स नहीं। लेकिन इन्फोसिस बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और मुझे लगता है दोस्तों कि मुझे एक मॉडर्न पोर्टफोलियो बनाना हो तो इन्फोसिस को मैं ज़रूर एक जगह देने की कोशिश करूंगा। बिकॉज क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। और मुझे अगर रिटर्न की बात की जाए तो मैक्वारीज के अकॉर्डिंग 28.8% की अपसाइड दिखाई पड़ती है। और इनका मानना है कि इन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इन्फोसिस के वेट को बढ़ाया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे कारण क्या है, तो आपको पता है कि डॉलर्स का वृद्धि होना बढ़ना तो भाई इन्फोसिस के लिए और सारे आईटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों आईटी क्लियर कट विनर रह सकता है। और जिस हिसाब से भारत में तरक्की हो रही है तो आईटी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बन के उमरेगा, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने इन्फोसिस को रखा है, अपने वेटेज में भी बढ़ोतरी करी है और टारगेट दोस्तों इधर से बहुत ही अपसाइड दिखाई दे रहा है। दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों तो एचसीएल टेक्नोलॉजी एकदम माल दबा के बैठी, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। आप लोग पूछते हैं कि सर इसके ऊपर आप टिप्पणी देते नहीं है। ऑफकोर्स बहुत सारे स्टॉक से कवर करना पड़ता है। तो बात की जाए टेक्नोलॉजी में, बात की जाए आईटी इंडस्ट्रीज में तो टीसीएस भाई, इन्फोसिस, एचसीएल टेक,
विप्रो, सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। एल&टी इन्फोटेक भी नाम नहीं छोड़ना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत लोग उसको लेके रखे हैं। बहुत ही सब क्वालिटी वाले स्टॉक है, और जिन बिजनेस में काम करते हैं आने वाले दोस्तों 20 साल भारत के लिए और भी ज़्यादा मजबूत से उमरेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि पिछले 20 सालों में जो भारत ने तरक्की देखी है, आने वाले 20 सालों में और भी करेगा। और इसमें आईटी बहुत ही स्पेशल और एक बड़े रोल प्ले करेंगे दोस्तों। तो इधर पे आप देखिएगा कि इंपॉर्टेंट रोल में आईटी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1280 टारगेट दे दिया गया है, और जो इधर से फ्रेंड्स जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 33% अप है। और उनका वही तथ्य है कि भाई डॉलर में बढ़ोतरी होना, और जिस हिसाब से इनमें एडेप्टेशन हो रहा है और मार्केट दोस्तों जिस हिसाब से आईटी के भाव को जज कर रहा है, आने वाले टाइम में ये सब बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। तो गाइस, इन्फोसिस की बात की जाए, एचसीएल की बात की जाए, सारे स्टॉक्स को मैं कवर करते रहता हूँ, आपको कंटिन्यूसली बेसिस से बोलते रहता हूँ। सारे मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक को बोलता हूँ कि इन सब स्टॉक पर खरीदारी करिए। और एक स्टॉक दोस्तों जो मैं 400 के लेवल से आपको बोलते आ रहा हूँ, उसका नाम है भारतीय एयरटेल। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल को भी इन्होंने अपग्रेड करा है और 25% की अपसाइड जर्नी में बताया दोस्तों। और इनका क्या मानना है भारतीय एयरटेल में, आप देख सकते हैं। The telecom operator Bharti Airtel with 6% weight has a strong earnings momentum from FY22 with rising average revenue per user ARPU and margins said the brokerage adding African business potential is underappreciated। तो कैसा को पता है कि 18 महीने के बाद भारती एयरटेल ने क्या किया था, लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए भारतीय एयरटेल एक बाजीगर बन के उमरा है। जिस हिसाब से इन्होंने जियो को टक्कर दे के उनके कस्टमर को भी छीना है दोस्तों, ये सही मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सुनील मित्तल साहब के बिजनेस स्किल से बहुत प्रभावित हूँ, बिकॉज उधर पे दोस्तों दूसरे बिजनेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय एयरटेल ने बाउंस बैक किया है, सही में दर्शाता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। एफआईआईस को डीआईएस को बहुत ही भरोसा है इस कंपनी पर। मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है इसके ऊपर वीडियो बना के, कि एआरपीयू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में दोस्तों इनके बहुत बढ़ोतरी होते हैं, और आने वाले टाइम में ये ज़रूर आउट परफॉर्म कर सकता है, आपके पास से माल दबा के बैठ सकते हैं। तो यस दोस्तों, थोड़ा रिस्की है, इस बात पर ध्यान रखिएगा, लेकिन यस मुझे लगता है 2021 और 2022 दोस्तों भारतीय एयरटेल के नाम पे जाएगा। और दोस्तों मुझे टारगेट बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है, मेरे को लगता है कि 2022 तक भारतीय एयरटेल दोस्तों पैसा डबल करने की क्षमता रखता है, और 1100 से 1200 भारतीय एयरटेल को दोस्तों लेके मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और आने वाले टाइम में ये और भी अच्छा बन सकता है। गाइस, चौथा नंबर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो मैं बहुत ही फेवरेट स्टॉक जो मैं बैंक में ही सिर्फ इसी को बहुत बिलीव करता हूँ, ऑफकोर्स आईसीआईसी बैंक भी है, लेकिन उस एचडीएफसी बैंक की बात ही कुछ और है। बिकॉज ऐसे बैंक शायद ही कोई होता नहीं लाइक प्रोड्यूस कर पाएँ, जो मैनेजमेंट है और जो बिजनेस लाइक इनके तथ्य बहुत ही अच्छे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों एक मॉडर्न पोर्टफोलियो के लिए, एक आइडियल पोर्टफोलियो के लिए एचडीएफसी बैंक ही बना हुआ है। और ये छोटे मोटे बैंक को जगह दीजिए बनना, लेकिन बहुत ही कम दीजिएगा। लेकिन फिनेंशियल और बैंक सेक्टर में अगर आपको जाना है तो एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही अच्छा हो सकता है। 2005 का टारगेट दोस्तों किन्होंने दिया है, मैक्वारीज ने, जो अभी भी इधर से 25% है। और तो इधर पे बात की जाए बैंकों के लाइक पीयर्स कंपेरिजन से, कोटक महिंद्रा आईसीआईसी बैंक से भी सस्ता बैंक हमें दिखाई पड़ता है एचडीएफसी बैंक, और इवन एक्सिस बैंक से भी सस्ता है एचडीएफसी बैंक, जो भारत का नंबर 1 बैंक है। तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को खरीदारी करके चलिए, जो अभी भी इधर से 25% अपसाइड दिखाई देता है। उसके बाद इन्होंने चुना है किसको, बीपीसीएल को। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि बीपीसीएल की बात की जाए, डाइवेस्टमेंट के प्रोसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, बिकॉज उनको पैसे की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट चाहती हैं कि बहुत सारे लाइक चीज़ों को बेच के अपने डाइवेस्टमेंट करके पैसा उठाया जाए, और डिफेंस सेक्टर में जो भी उनका प्लान है दोस्तों वो किया जाए। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि बीपीसीएल को उन्होंने 21% का टारगेट दिया है, और ज़रूर दोस्तों डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस जितना सामने आएगा इधर पे उतना रैली देखने को मिल सकती है। और इधर पे मेरे हिसाब से आप चाहे तो बीपीसीएल को अवॉइड कर सकते हैं। यस, उछल कूद करता है, लेकिन क्वालिटी वाइज स्टॉक सही है, ख़राब नहीं है। लेकिन दोस्तों आइडियल पोर्टफोलियो के लिए मुझे लगता है नहीं कि बीपीसीएल सही है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि एक रैली ड्यू है, और जैसे डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस आएगा आप देखिएगा इसमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो भाई बीच में डॉक्टर रेड्डी बहुत टूट रहा था, क्लियर कट मैंने वीडियो बना के स्टॉक फटाफट में कितने बार आपको बोला कि तुम उठा सकते हैं, तुम क्वालिटी स्टॉक है। 6000 का टारगेट दोस्तों इन्होंने दिए हैं, और इधर पे 23% का अपसाइड दिखाया है, बिकॉज विथ स्ट्रॉन्ग लॉन्च मोमेंटम अक्रॉस द मार्केट, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनली फ्रॉम इट्स कोविड-19 वैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट, वी एक्सपेक्ट डॉक्टर रेड्डी अर्निंग्स कैन सरप्राइज पॉजिटिवली। लेकिन उसको अगर आप चाहें तो भाई डिविस लैब को भी जगह दे सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उससे मीन्स मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उसको डिविस लैब को भी आप जगह दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, और डिविस लैब एपीआई मैन्युफैक्चर करती है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छा दावेदारी कर सकता है। मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी दोस्तों बहुत ही अच्छा लाइक स्टॉक में दिखाई पड़ता है। मेरे हिसाब से डिविस लैब भी बहुत ही अच्छी दावेदारी पेश कर सकता है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ को उन्होंने जगह दी है, जो कि मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ। इनका टारगेट कितना है, 24.1% दोस्तों। मेरा टारगेट है 1000 के ऊपर। इवन दोस्तों मैं 1000 नहीं 1100 देखता हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रही है, ये और एसबीआई लाइफ
आपको दोस्तों कंटिन्यूसली मौका मिल रहा है, ऐसे कंपनी पे स्टेक बढ़ाते रहिए, बिकॉज ऐसे कंपनी के ऊपर डेट नहीं होता है और इनके बिजनेस समझिएगा दोस्तों, इनके बिजनेस आगे अच्छा करेंगे। अगर आप इनकी कुछ पॉलिसी लेते हैं तो आपको बेनिफिट बाद में होता है, इनको सबसे पहले होता है, इनके एजेंट को सबसे पहले होता है। तो ऐसे बिजनेस हमेशा आपसे पैसा कमाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, बिकॉज ये दोस्तों क्या है कि एक बार आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको बस भरना पड़ता है और इनको क्लेम करना होता है। तो कितना मिलता है, ऑफकोर्स उनको ज़्यादा फायदा होता है। फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, ऑफकोर्स उनसे बात करते हैं, मुझसे मिलते हैं, तो वो बतलाते हैं कि इनके क्या बिजनेस मॉडल हैं। तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 सालों में गेम चेंजर हो सकता है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, जहाँ पे दोस्तों आपको निवेश करना है कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब सारे बिजनेस और परफॉर्म जरूर कर सकते हैं। तो मैक्वारीज की बात की जाए तो 24% के अपसाइड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों बहुत ही ह्यूज अपसाइड है। और उनका क्या तथ्य है, इधर पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 2% वेटेज दिया है HDFC लाइफ को, साइटिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रीमियम ग्रोथ, हायर सेल्स ऑफ प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स लीडिंग टू मार्जिन एक्सपेंशन एंड हायर एब्सोल्यूट VNB वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जैसे मैंने बताया। तो अगर दोस्तों कोई एक स्टॉक गेम चेंजर बन सकता है आने वाले 20 सालों में तो है दोस्तों HDFC लाइफ। यस, वैल्यूएशन को देख के चिंता मत करिए। यस, LIC आएगी तो प्रेशर हो सकता है, लेकिन स्टॉक खत्म नहीं होगा और दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही बड़ा बनेगा। तो ये मत सोचिए कि LIC की लिस्टिंग के बाद क्या होगा, हो सकता है कि लिस्टिंग के पहले दोस्तों ये स्टॉक 1000 के ऊपर चला जाए। मेरे हिसाब से आपको ऐसे स्टॉक पे ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे इन्फोसिस की बात की जाए, HCL टेक की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, HDFC लाइफ की बात की जाए, भारतीय एयरटेल भी, दोस्तों हमने सारे जो टॉप पिक्स स्टॉक्स है आपको बताया है। और मैक्वारीज की बात की जाए, उन्होंने दोस्तों इसको अपग्रेड कर दिया है। तो ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और ऐसे स्टॉक को दोस्तों आप लॉन्ग टर्म का गेम प्ले कर सकते हैं। यस, भारतीय एयरटेल थोड़ा उछल कूद करेगा, लेकिन उसको छोड़ के जो और टॉप स्टॉक्स है फ्रेंड्स, वो जरूर आगे अच्छा कर सकते हैं। अब दोस्तों इन्होंने मिड कैप से किसको चुना है, HPCL को चुना है और बाप रे 121% का अपसाइड बताया है, जो अपने आप में ही बहुत ही विशाल है। जी हाँ दोस्तों, इधर पे अगर मिड कैप है तो एक रिस्क एसोसिएट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसे उन्होंने बोला इज अ डिप वैल्यू प्ले एट 5x FY22 एस्टिमेटेड पी। तो इनके अकॉर्डिंग दोस्तों इधर पे लाइक करंट इन्वायरमेंट में ये रैली नहीं किया है, इन एक्सपेंशन ड्राइव हो सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर किया, लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा कि इस पे अगर आप निवेशित हैं तो अपना रोल, अपना गेम प्ले करें, अपने हिसाब से अपना रोल को समझें कि आपको क्या करना है नहीं करना है। मेरे हिसाब से HPCL दोस्तों बहुत ही उछल कूद करता है और मेरे आइडियल पोर्टफोलियो में फिट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ न्यूज़ थी जहाँ पे आपको अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आप जानना चाहता हूँ इन सब स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स आपके कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ज़रूर अपने राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर उसको लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।